फेफड़ों का कैंसर, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही थोड़ी चिंता तो हो ही जाती है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। तो आज हम इस बीमारी से जुड़ी हर बात को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, ताकि हम सब इसके बारे में सही और पूरी जानकारी रख सकें। हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले, ये है क्या? फिर इसके पीछे के कारण क्या हैं? इसके अलग-अलग टाइप और लक्षण क्या होते हैं? इसका पता कैसे लगाया जाता है और इलाज क्या है? और आखिर में, जो सबसे जरूरी है, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है और इसका असर कितना गहरा है। तो आखिर ये फेफड़ों का कैंसर होता क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे फेफड़ों के अंदर सेल्स की बेकाबू बढ़त है। मतलब सेल्स बिना रुके बढ़ते जाते हैं और एक ट्यूमर बना लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ एक सेहतमंद फेफड़ा है और दाईं तरफ कैंसर वाला। फर्क बिल्कुल साफ और सच कहूं तो डराने वाला है। और सबसे दुख की बात यह है कि सिर्फ 2020 में इसी बीमारी ने 18 लाख जानें ले लीं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन सी वो वजह हैं जो फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा देती हैं? चलिए इन कारणों को जानते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब काफी हद तक इस एक आदत में छिपा है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है कि तंबाकू या स्मोकिंग ही इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह है। आप सोचिए, लगभग 85 से 90% मामले सीधे सीधे इसी से जुड़े हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इस आदत के खतरे को बताने के लिए काफी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को ही होता है, पर सच्चाई ये नहीं है। कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। अगर कोई स्मोक नहीं भी करता तो भी सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब किसी और के सिगरेट का धुआं, खतरनाक है। इसके अलावा काम करने की जगह पर एस्बेस्टस या रेडॉन जैसी चीजों के संपर्क में आना, बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन और यहां तक कि हमारी जेनेटिक बनावट भी इसका खतरा बढ़ा सकती है। अच्छा, अब ये भी जानना जरूरी है कि फेफड़ों का कैंसर हर किसी में एक जैसा नहीं होता। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो चलिए अब इसके टाइप्स को समझते हैं और उन लक्षणों को पहचानते हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। तो सबसे कॉमन टाइप जो है उसे कहते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, या शॉर्ट में NSLCLC। ये एक तरह से एक बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर कई अलग अलग तरह के लंग कैंसर आते हैं। अब इसे समझने का एक आसान तरीका है। फेफड़ों के कैंसर की 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक है स्मॉल सेल लंग कैंसर यानी SCLC। ये करीब 15% मामलों में होता है और इसे आप एक तेज दौड़ने वाले खरगोश की तरह समझ सकते हैं। बहुत तेजी से बढ़ता है और फैलता है। दूसरी तरफ है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर यानी NSCLC, जो बाकी 85% मामलों में होता है। ये एक कछुए की तरह है जिसकी बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है। और यहाँ स्क्रीन पर आप माइक्रोस्कोप के नीचे इन दोनों का फर्क साफ देख सकते हैं। SCLC के सेल्स छोटे और एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जबकि NSCLC के सेल्स बड़े हैं। ये छोटा सा दिखने वाला फर्क असल में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी से डॉक्टर्स ये तय कर पाते हैं कि कौन सा इलाज सबसे सही रहेगा। और इन लक्षणों को पहचानना ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ऐसी खांसी जो जाने का नाम ही न ले रही हो, सीने में दर्द, सांस फूलना या फिर खांसते हुए खून आना, कभी-कभी बिना किसी वजह के थकान या वजन का घटना, ये सब खतरे की घंटी हो सकते हैं। और मुश्किल ये है कि शुरू में ये लक्षण बहुत मामूली लगते हैं और लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी में कीमती वक्त हाथ से निकल जाता है। तो मान लीजिए किसी में ये लक्षण दिखते हैं, तो फिर डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं और आज के दौर में इसका इलाज कैसे किया जाता है? चलिए अब इस मेडिकल प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, इसका पता लगाने का एक पूरा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये शुरू होता है एक फिजिकल जांच और मेडिकल हिस्ट्री से। फिर एक्सरे या सीटी स्कैन जैसी इमेजिंग की जाती है ताकि फेफड़ों की साफ तस्वीर मिल सके। इसके बाद अगर कुछ शक होता है तो बायोप्सी की जाती है, जिसमें टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लेकर जांचा जाता है। यही वो टेस्ट है जो कैंसर को कंफर्म करता है। और आज के ज़माने में एक और बहुत ज़रूरी टेस्ट है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। इससे डॉक्टर्स को ट्यूमर के DNA की बनावट समझ में आती है, जिससे एकदम सटीक टारगेटेड इलाज चुना जा सकता है।
और इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी मैसेज शायद यही है कि फेफड़ों के कैंसर का जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा है। अर्ली डिटेक्शन से बेहतर इलाज और बेहतर नतीजों की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। जितनी जल्दी पकड़ में आएगा, इलाज के ऑप्शन उतने ही ज्यादा होंगे। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास इलाज के लिए पहले से कहीं ज़्यादा और बेहतर तरीके मौजूद हैं। सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तो है ही, लेकिन अब इनके साथ साथ टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी नई और बहुत ही असरदार तकनीकें भी आ गई हैं। ये हर मरीज के लिए एक खास ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करती हैं। जैसे कि सर्जरी, ये एक बहुत ही अहम ऑप्शन है, खासकर तब जब कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए। इसका मकसद सीधा होता है, ट्यूमर को शरीर में फैलने से पहले ही पूरी तरह से निकाल देना, और इसके लिए भी आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, रोकथाम पर, यानी प्रिवेंशन। हम खुद को और अपने चाहने वालों को इस बीमारी से आखिर बचा कैसे सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। फेफड़ों के कैंसर से बचने का सबसे कारगर, सबसे पक्का तरीका है तंबाकू और स्मोकिंग से दूर रहना। ये वो एक कदम है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए, रोकथाम या प्रिवेंशन के दो लेवल होते हैं। पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है बीमारी को होने ही ना देना, जैसे स्मोकिंग छोड़ देना या साफ हवा के लिए काम करना। दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है कि अगर बीमारी शुरू होने का खतरा है तो उसे बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेना, जैसे जो लोग हाई रिस्क पर हैं उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग करना। और इस सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, यानी जल्दी पता लगाने के लिए, लो डोज सीटी स्कैन, जिसे LDCT भी कहते हैं, एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें कैंसर का खतरा ज्यादा है, जैसे जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सच में जानें बचा सकता है। तो ये तो साफ है कि रोकथाम ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन विज्ञान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सोचना भी जरूरी है कि इलाज का भविष्य कैसा होगा। आज टारगेटेड थेरेपी जैसी तकनीकें हैं जो सीधे कैंसर सेल्स की कमजोरी पर वार करती हैं। इम्यूनोथेरेपी है जो हमारे शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम को ही कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करती है। ये नई खोजें फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई का पूरा तरीका बदल रही हैं और आने वाले कल के लिए एक नई उम्मीद